हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने चैनल स्टडी विद वीरू सर में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th के भूगोल का मॉडल पेपर सेट 5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी का, ठीक है, सेट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ ज्योग्राफी के अलावा इकोनॉमिक्स के पांचों पेपर मॉडल सेट है उसको भी हम लोग कंप्लीट किए हुए हैं, उनका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि दोस्तों को भी एक प्रकार से बेनिफिट मिल सके। चलिए, तो आप लोग को इंस्ट्रक्शन तो पता ही होगा क्योंकि ये लास्ट सेट है, तो है ना। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये जो आपका विद्वान है वो आपके विद्वान है रेटजल, है ना। रेटजल जो आपका विद्वान है आपका वो, ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है ना। तो ये संकल्पना जो है आपका ग्रिफिथ ग्रिफिथ टेलर, है ना। ऑप्शन नंबर का जो है ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने आपका ये संकल्पना प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है ना। दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका इंडिया है। सब फर्स्ट में कौन है आपका, ये आपका फर्स्ट है चाइना। और कितना है तो पॉपुलेशंस, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जनगणना के अकॉर्डिंग, है ना, आपका इंडिया में 121 करोड़ क्या था, 121 करोड़ आपका जनसंख्या था। लेकिन अगर आप रिसेंट में अब सर्च करिएगा तो लगभग 140 करोड़ हो चुका है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस विद्वान ने अपने सिद्धांत 1778 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। तो ये हमारे जो महाशय थे, विद्वान थे, वो आपका थॉमस माल्थस थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है ना। तो आपसे क्या पूछा है, नहीं पूछा है, इसलिए कौन सा होगा, तो आपका दक्षिण पूर्वी एशिया होगा। बाकी देखिए, बाकी ये सब क्या है, विरल में है, लेकिन यह क्या है आपका सघन में है, ठीक है। तो विरल सघन में आपको समझ में आता होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो प्रतिकर्ष कारक कौन सा नहीं है, तो आपका शैक्षणिक सुविधाएं। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है आप देखेंगे हर सेट में लगभग आपका आया हुआ है। इस तरह के सेट को क्या करेंगे आप अच्छे से कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ये आपका VVI क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। वो कौन से आयु है जहाँ पे लोग केवल काम कर सकते हैं, तो 15 से 59 वायु वाले जो लोग हैं, है ना, ये सब काम करने वाले लोग हैं। जैसे 14 यानी 15 से अगर कम के बच्चे हैं तो काम नहीं किया करने दिया जाता है। तो फिर आप देखते होंगे कि 59 से अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो उन लोग रिटायर हो जाते हैं, तो ये काम करने वाले लोगों में से आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत में साक्षरता दर निर्धारित हेतु कितने वर्ष से अधिक वायु वाले जनसंख्या को शामिल किया जाता है। तो साक्षरता दर में शामिल किया जाता है 7 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो विश्व में सर्वाधिक किसका है, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा लेटविया, है ना। लेटविया का जो सर्वाधिक लिंग अनुपात है, सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा इस कंट्री का है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घा, है ना, डॉक्टर महबूब उल हक। देखिए इसमें से अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर का, है ना, ये हमारे देश के बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने हमारे देश के कंडीशंस को बहुत अच्छे से सुधार भी किया था, है ना। हमारे देश के सबसे पढ़े लिखे जो PM थे वो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 1990 ईस्वी में कौन सा संगठन मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है ना। तो ये आपका कर रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका
ग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। विश्व में किस देश द्वारा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को देश की प्रगति को आधिकारिक माप घोषित किया है ना, किया गया है? तो कौन सा कंट्री है? ठीक है, तो वो आपका कंट्री है भूटान। ठीक है, ये आपका भूटान जो है, सॉरी भूटान आपका वो कंट्री है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है वो आपका है 13 क्वेश्चन का 131वां स्थान है। ठीक है, खा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इनमें कौन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आपका आता है खनन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में माइनिंग। ठीक है, देखिए जो नेचुरल रिसोर्स से जो रिलेटेड हैं वो आपका प्राइमरी एक्टिविटीज में आ जाते हैं। बाकी जो मैन्युफैक्चरर है, जहाँ पे उद्योग धंधे होते हैं, तो आपका जाता है, देखो ये आपका उद्योग हो जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर में, है ना। और सेवा और जो बैंकिंग है वो आपका जाएगा किस में? टर्सरी सेक्टर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। आदिकालीन निर्वाह कृषि को इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है ना? तो इंडोनेशिया में ये आपका गा नंबर हो जाएगा लदांग, है ना। लदांग जो है आपका इस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 है कि कौन सी कृषि प्रणाली भारत में यूरोपियन लोगों द्वारा शुरू किया गया था? तो कौन सा कृषि था? तो आपका था रोपण, है ना, रोपण कृषि। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है? तो अंगूर की कृषि जो है वो आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र, खा नंबर सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? मतलब कौन सा देश है जहाँ पे पुष्प का उत्पादन, फ्लावर्स का ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए स्पेशल वो जाना जाता है? तो आपका है नीदरलैंड। देखिए नीदरलैंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है ना? तो सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में आपका का नंबर, है ना, कोलखोज के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? फूलों की कृषि को क्या कहते हैं हम लोग? तो देखिए फूलों की कृषि को ऑप्शन नंबर डी फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछा करता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका गेहूं रोपण फसल नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। निम्नलिखित में से एकल कृषि नहीं है, तो कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो ये आपका मिश्रित जो कृषि है वो आपका एकल कृषि नहीं है। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है? विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? मशीनों से बनाना, है ना। आपका ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा, है ना, सॉरी गा हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। किस प्रकार के उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते हैं? तो कौन सा उद्योग हो जाएंगे? तो स्वच्छंद उद्योग, ऑप्शन नंबर का हो जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कौन सा उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है? तो सबसे छोटी इकाई, देखिए इस क्वेश्चन में हमें भी कन्फ्यूजन लग रहा है, तो आप इसको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर एक बार देख लेंगे। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हमें लग रहा है, बट छोटी इकाई हमें लघु लग रहा है। ठीक है, खा नंबर। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है। जर्मनी का रूर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? मतलब जर्मनी का जो रूर प्रदेश है वो किस लिए प्रसिद्ध? जैसे कि भारत में जो रूर प्रदेश है वो आपका झारखंड को कहा जाता है ना, कोयले के लिए। तो जर्मनी का जो रूर प्रदेश है, रूर क्षेत्र है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो भी आपका कोयला के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है ना? तो कौन सा व्यक्तिगत होता है? देखिए व्यक्तिगत जो होता है आपका हो जाएगा, है ना, का नंबर पूंजीवादी। ठीक है, चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित है ना? तो वो आपका हो जाएगा
जोड़ा जो आपका सम्मिलित सही है वो आपका हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग, है ना, ये आपका सही ऑप्शन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है ना। तो कच्चे माल का उत्पादन कौन करता है, आपका क्या करता होगा, कुटीर उद्योग, ठीक है। लेकिन ये आधारभूत उद्योग हो जाएंगे, है ना। आधारभूत उद्योग जो हैं आपके कच्चे माल का कच्चे माल का एक प्रकार से उत्पादन करता है, गा नंबर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। तो आधारभूत उद्योग किस उद्योग को कहा जाता है, तो लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 है, किस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है। तो जंग की कटोरा के नाम से पिट्सबर्ग क्षेत्र को ही जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, पंपास क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है ना। तो पंपास क्षेत्र का जो संबंध है वो गेहूं के फसल के लिए आपका संबंध रखता है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33, तो 33 क्या बता रहा है कि नगरीय क्षेत्र कहलाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 75% जो लोग हैं वो आपका कृषि कार्य यानी गैर कृषि कार्य में संलग्न होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपका प्रीवियस सेट में देखे होंगे तो वो इंडिया से रिलेटेड था, लेकिन आप जितने भी इसमें ऑप्शन देख रहे हैं वो आपका ऑप्शन आपका अलग अलग कंट्री का है ना। तो ये सांस्कृतिक नगर का जो उदाहरण है वो आपका किस में हो जाएगा, तो जेरूशलम में, है ना। इजराइल की जो कैपिटल है कहाँ पे, जेरूशलम, ठीक है। चलिए अगला है, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा का अर्थ क्या है ना। तो उसका जो अर्थ होगा वो आपका क्या होगा, एक नया फूल, है ना, का नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है ना। विश्व की बात क्या है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो नगर है वो आपका क्या है, टोक्यो, है ना, जापान की कैपिटल टोक्यो, ठीक है, जहाँ पे रियो डी जेनेरियो का ओलंपिक हुआ था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है ना। मेगालोपोलिस का अर्थ जो होता है वो क्या होता है यूनानी शब्द में, तो इसका अर्थ होता है विशाल नगर, है ना, एकदम लार्ज, एक कह सकते हैं लार्ज जो सिटीज होती है ना उसको बोलते हैं हम यूनानी शब्द में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सन्नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, है ना। तो इसका जो प्रयोग किए थे वो आपका कौन किए थे, तो पैट्रिक गैजेड, है ना। पैट्रिक जो गैजेड है उन्होंने आपका इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है, और कौन सी आर्थिक क्रिया है जो ग्रामीण लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, ग्रामीण में जो लोग रहेंगे क्या करेंगे, प्राथमिक क्रिया करेंगे, मतलब एग्रीकल्चर का वर्क करेंगे, और तो नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके जितने भी वर्क्स होते हैं उसको करेंगे, है ना। एग्रीकल्चर हो गया, फार्मिंग हो गया, है ना, माइनिंग हो गया, डायरी हो गया, ये सब वर्क करेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। अब देखिए इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन, मिलियन सिटी के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। देखिए आप देखे होंगे, है ना, बहुत ऐसे यूट्यूब चैनल में कि किसी का सब्सक्राइबर जो होता है 1 मिलियन चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसका जो है वो 10 लाख से अधिक चले जाते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ज्योग्राफी का 5 सेट को देखे और ये आपका लास्ट सेट था। इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इकोनॉमिक्स के साथ साथ ज्योग्राफी के 5 सेट। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे वो बनाएंगे आप लोग का ज्योग्राफी नहीं, ये सॉरी हिस्ट्री का, है ना। तो हिस्ट्री के वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं कि कौन सा वीडियो हमें चाहिए। चलिए ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपका यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।